गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित दोस्तों पार्ट फर्स्ट है। और दोस्तों यहीं से आपका जो दोस्तों आधुनिक भारत है दोस्तों, आधुनिक हिस्ट्री जो है दोस्तों वो स्टार्ट होती है। तो दोस्तों ये फर्स्ट वीडियो है दोस्तों आधुनिक भारत की, जो कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन होता है उससे संबंधित प्रश्न है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो भी भाई हमारे वीडियो को देखते हैं दोस्तों, प्लीज़ इनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल वाला बेल आइकन दबाकर दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों कमेंट अवश्य किया करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उन्हीं कमेंटों में से हम दोस्तों हाईलाइट कमेंट निकाल कर दोस्तों और उस जो वह कमेंट उस भाई की होती है उसके लिए दोस्तों हम साइंस के फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, मैं एक दिन में आपके लिए मैं उन नोट्सों का थोड़ा सा एक प्रारूप, मतलब दोस्तों जो कि फर्स्ट पेज या जैसे हैं या कैसे नहीं है, वो सारे चीज़ में एक दिन आपके लिए दिखाने वाला हूँ। शायद अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में आपके लिए उन नोट्सों को लेकर आ जाऊँगा, दिखा दूँगा मैं आपको, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। क्योंकि दोस्तों वो NCERT वेस्ट नोट्स हैं, जो एग्जाम्पलर बुक जो होती है दोस्तों उसी में से वो नोट्स बनाए हुए हैं। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि उन नोट्सों का फ़ायदा लें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और दोस्तों उन नोट्सों का फ़ायदा करें और फ़ायदा लें, और दोस्तों इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, सर फ्रांसिस ड्रेक या जॉन कॉबॉट? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, सर फ्रांसिस ड्रेक या जॉन कॉबॉट? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1492, 1498, 1948 या 1857? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? वास्को डी गामा भारत कब आया? 1492, 1498, 1948 या 1857? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1498। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को या अंग्रेजों को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? SSC CPO 2010 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बताइए दोस्तों, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसके लिए जाता है दोस्तों? फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को या अंग्रेजों को? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, पुर्तगालियों को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? कप्पड़ केरल, अलीबाग महाराष्ट्र, मीरामार गोवा या मांडवी गुजरात? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? कप्पड़ केरल, अलीबाग महाराष्ट्र, मीरामार गोवा या मांडवी गुजरात? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कप्पड़ केरल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? अल्बुकर्क, डॉन अल्मीडा, गैस्पर कोर्रिया या दोस्तों जमोरिन? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको उस शासक का नाम बताना है दोस्तों जिसने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, अल्बुकर्क, डॉन अल्मीडा, गैस्पर कोर्रिया या जमोरिन? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों आपके लिए हर प्रश्न के आंसर के लिए दोस्तों 5 मिनट का समय दिया जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, जमोरिन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए? डचों ने, ब्रिटिशों ने, फ्रांसीसियों ने या पुर्तगालियों ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और आप देख सकते हो दोस्तों यह प्रश्न UPPCS मेंस में 2004 में पूछा गया प्रश्न है, उत्तराखंड PCS में 2004-05 में पूछा गया प्रश्न है, UPSC में 2007, और दोस्तों
झारखंड पीएससी प्री में 2008 में और एसएससीजीएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? डचों ने, ब्रिटिशों ने, फ्रांसीसियों ने या पुर्तगालियों ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों आपके सामने, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? वास्को डी गामा, डियाज फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या अल्बुकर्क? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? वास्को डी गामा, डियाज फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या अल्बुकर्क? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू स्टार पॉलिसी यानी नीला जल योजना की शुरुआत की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, अल्फोंसो डी एल्बुकर्के या दोस्तों फ्रांसिस कैरन दोस्तों या फ्रांसिस मार्टिन? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों ब्लू स्टार पॉलिसी यानी नीला जल योजना की शुरुआत किसने की? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, अल्फोंसो डी एल्बुकर्क या फ्रांसिस कैरन या फ्रांसिस मार्टिन? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इनमें से किसने ब्लू स्टार पॉलिसी की शुरुआत की थी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। 1505 में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण करा गया था? सेंट एंजेलो फोर्ट, सेंट थॉमस फोर्ट, फोर्ट इमेन्युअल या फोर्ट सेंट डेविड? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? सेंट एंजेलो फोर्ट का, सेंट थॉमस फोर्ट का, सेंट इमेन्युअल का या फोर्ट सेंट डेविड का? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, सेंट एंजेलो फोर्ट का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले या दुर्ग का निर्माण करवाया था? कोचीन में, गोवा में, कराईकल में या बेंगलोर में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। पुर्तगालियों ने अपने किस स्थान पर पहले दुर्ग का निर्माण करवाया? कोचीन, गोवा, कराईकल, बेंगलोर? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कोचीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? 15वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी या 17वीं सदी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार कब आए थे, यानी किस सदी में आए थे? 14वीं सदी में, 15वीं, 16वीं या 17वीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 16वीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। गोवा के चर्चेस और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा, डचों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, मुगलों के द्वारा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। गोवा के चर्चेस और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा, डचों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा या मुगलों के द्वारा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, पुर्तगालियों द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गोवा मुक्ति आंदोलन ने, गोवा असहयोग आंदोलन ने, गोवा शांति मार्च ने या गोवा गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गोवा मुक्ति आंदोलन, गोवा असहयोग आंदोलन, गोवा शांति मार्च, गोवा गुटनिरपेक्ष आंदोलन? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, गोवा मुक्ति आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? फ्रांसिस ड्रैक, वास्को डी गामा, अल्मेडा या अल्बुकर्क? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा।
आपको बताना है दोस्तों, भारत में पुर्तगाली सत्ताई वास्तविक नींव किसने रखी थी? फ्रांसिस ड्रैक ने, वास्को डिगामा ने, अल्मेडा ने या अल्बुकर्क ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। हुगली को बंगाली खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, डेनमार्क वासियों ने या अंग्रेजों ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। हुगली को बंगाली खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, डेनमार्क वासियों ने या अंग्रेजों ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भारत में मुद्रालय लाने वाले निम्न में प्रथम कौन थे? ब्रिटेन वासी, नीदरलैंड वासी या पुर्तगाली या फ्रांसीसी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत में मुद्रालय लाने वाले प्रथम कौन थे? ब्रिटेन वासी, नीदरलैंड वासी, पुर्तगाल वासी या दोस्तों फ्रांसीसी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? डचों के, अंग्रेजों के, पुर्तगालियों के, फ्रेंच के? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष के साथ मारा गया था? डचों के साथ हुए संघर्ष में, अंग्रेजों के साथ हुए संघर्ष में, पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में या फ्रेंच के साथ हुए संघर्ष में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? फ्रांसिस, पुर्तगाल, हॉलैंड या डेनमार्क? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? फ्रांस के साथ, फ्रांस की राजकुमारी के साथ, पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ, हॉलैंड की राजकुमारी के साथ या डेनमार्क की राजकुमारी के साथ? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, पुर्तगाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया? नील ने, मसाला ने, मलमल ने या सूती वस्त्र ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सर्वप्रथम किस वस्तु के कारण यूरोपियों ने भारत में कारोबार करने का दोस्तों निर्णय किया, यानी आपको बताना है दोस्तों, नील, मसाला, मलमल या सूती वस्त्र? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, मसाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? सिंहली, तमिल, बूर्गेर या बेद्दा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? सिंहली, तमिल, बूर्गेर या दोस्तों बेद्दा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बूर्गेर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भारत में सबसे पहले आने वाला और बाद में जाने वाले थे? तो दोस्तों ये मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में भी गए थे दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। CGL 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। इन स्मारकों में से किस में सेंट फ्रांसिस जेवियर ने अपने अवशेषों को प्रतिष्ठित किया गया है? और ऑप्शन है दोस्तों आपके बॉम जीसस के बेसिलिका में, से कैथेड्रल में या मोंटे हिल में या दोस्तों सेंट एलेक्स चर्च में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इन स्मारकों से किस में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिष्ठित किया गया है? बॉम जीसस के बेसिलिका में, से कैथेड्रल में, मोंटे हिल में या सेंट एलेक्स चर्च में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों जो भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं और उनको दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, सेंट एलेक्स चर्च। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? डचों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रेंच ने या दोस्तों डेनिशों ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा।
भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? डचों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रेंच ने या डेनिश ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, डच। और अंतिम प्रश्न और अगला प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत या अहमदाबाद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत या अहमदाबाद? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, मछलीपट्टनम। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी 25 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों थैंक यू, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।